नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। और आज हम इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि लमसम इन्वेस्टिंग यानी कि लमसम इन्वेस्टिंग क्या होती है और इस पे कैसे किस प्रकार से हम पैसा बना सकते हैं। यानी कि ये वीडियो काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग होने वाला है। और लमसम कब करना चाहिए, कब हम लमसम करने से ज्यादा हम रिटर्न्स हासिल कर सकते हैं, किस कब करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, इन सारे बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। यानी कि ये वीडियो काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव आपके लिए होने वाला है क्योंकि मामला इन्वेस्टमेंट का है। और जब इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, यानी कि इसके अंदर रिस्क होता है। और अगर आप रिस्क ले सकते हैं तभी आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और वो रिस्क कितना होता है, ऐसा नहीं कि रिस्क में आपका पूरा पैसा डूब जाएगा। रिस्क का मतलब ये होता है कि आप अगर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपको लॉन्ग टर्म लेके चलना पड़ेगा, कम से कम 5 साल 7 साल लेके चलना पड़ेगा। तो आपका वो रिस्क भी काफी कम हो जाता है। वो रिस्क इसलिए होता है कि मार्केट मान लीजिए नीचे आ गया और फिर मार्केट रिकवर करेगा तो थोड़ा टाइम लेगा ना, तो इस प्रकार से ये रिस्क होता है, हाँ, है ना। तो चलिए वीडियो के अंदर चल बात करते हैं और प्रॉपर तरीके से समझने का प्रयास करते हैं कि बेसिकली हम किस प्रकार से म्यूचुअल फंड से हम पैसा बना सकते हैं, यानी कि इसके अंदर लमसम इन्वेस्टिंग कर सकते हैं और इनके बेनिफिट्स क्या होते हैं, कब करना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट और रहेगी कि वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल पे यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, लमसम लमसम का मतलब ये होता है कि म्यूचुअल फंड के अंदर हमें पैसा लगाना है एक साथ। यानी कि हमारे पास म्यूचुअल फंड के अंदर दो तरह के ऑप्शंस होते हैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के। एक तो आपका होता है एसआईपी, एसआईपी के थ्रू आप पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं। दूसरा होता है आपका लमसम। लमसम मतलब कि आपके पास एक साथ कहीं से फंड आ गया, आपके पास एक साथ कहीं से फंड आ गया, आपकी कोई मैच्योरिटी कंप्लीट हो गई, आपका कोई पैसा फंसा हुआ था वो पैसा आपका आ गया, आपने कोई प्रॉपर्टी सेल कर दी थी तो वो पैसा आपके पास आ गया कहीं से, या आपने अपने मित्र को कोई वो पैसा दे दिया था, या आपको बोनस मिल गया, यानी ओवरऑल कहीं से पैसा, बड़ा पैसा आपके पास आ गया। तो बड़े पैसे को इन्वेस्टमेंट करने के मैं आपको इस वीडियो के अंदर दो तरीके बताऊंगा और दोनों ही काफी ज्यादा जानकारी ज्यादा यूजफुल हैं और वो आपको आने चाहिए। तो देखिए, लमसम का एक और ये एक डाउट ये और रहता है कि हमें बेसिकली इन्वेस्टमेंट करना है, तो जब हम लमसम इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, तो लमसम इन्वेस्टमेंट हम कितनी बार कर सकते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा। देखिए, एसआईपी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में क्या रहता है कि वहां पर आपको एक, आप एसआईपी जब करते हैं तो आप फ्रीक्वेंसी सेट करते हैं कि मंथली करना है आपको, क्या वीकली करना है या फिर क्वार्टरली करना है। लमसम का मतलब ये था टोटली डिपेंड आप पर करता है। आप एक महीने के अंदर आप 2 3 5 10 20 बार कर सकते हो आप एसआईपी, है ना। डेली भी कर सकते हो, सॉरी लमसम कर सकते हो डेली। आज मैंने 10,000 लगा दिया, अगले दिन 20,000 लगा दिया, अगले दिन 10,000 लगा दिया, ऐसे भी कर सकते हो आप, नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं है। और आपने आज लगा दिया और फिर अगले 5 महीने तक मत लगाइए, तो ये टोटली डिपेंड आप पे करता है। बस जो लमसम जब करते हैं ना, तो हर म्यूचुअल फंड की अलग अलग क्या होती है, एक एसआईपी अमाउंट होता है मिनिमम, क्या 500 रुपए या 1,000 रुपए से हम यहाँ पे एसआईपी कर सकते हैं। ऐसे लमसम का भी मिनिमम होता है कि हम इसके अंदर 1,000 रुपए या फिर 5,000 रुपए से आपकी लमसम, ज्यादातर 5,000 रुपए होती है मिनिमम लमसम करने के लिए। तो अब लमसम जब पैसा हमें इन्वेस्टमेंट करना है तो सबसे बड़ी बात यह आती है कि टाइमिंग, हमें कब इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो इसके लिए मैं आपको निफ्टी 50 का चार्ट ओपन कर लेता हूं और उससे आपको थोड़ा समझाने का प्रयास करूंगा। देखिए, यहां पर मैंने निफ्टी 50 को ओपन कर लिया है, ठीक है जी। निफ्टी 50 को यहां पे मैंने ओपन कर लिया है और आप यहां पे स्क्रीन पर देखेंगे और मैं आपको जरा समझाने का प्रयास करता हूं यहां पर। तो देखिए, लमसम अगर अगर हम 10 साल पहले चलें, 10 साल पहले चलते हैं या 5 साल अगर हम पहले चलते हैं, तो देखिए ये क्या है, आपका मैक्स है। यानी कि आप देखेंगे यहां पे ये कोविड के दौरान की सिचुएशन है, 2021 की बात है लगभग, ठीक है, जब मार्केट गिरा था हमारा। तो इसी प्रकार से ये 2014 की बात है। आज हमारा क्या चल रहा है, 2026 चल रहा है। 26 यानी 10 साल पीछे चलते हैं तो 2015 की बात कर लेते हैं लगभग, तो राउंड ऑफ यहां की बात आ जाती है। अब आप इस जोन में, मान लीजिए इस जोन में या फिर इस जोन में, ये 1 जोन है, ये 2 जोन है। अगर आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, 10 साल के लिए, 20 साल के लिए, 30 साल के लिए, तो लमसम करना फायदेमंद रहता है। आप कभी भी कर सकते हैं, क्यों, देखिए कभी भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको मैक्सिमम प्रॉफिट चाहिए, मैक्सिमम आपको इंटरेस्ट चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा मैं आपको वो भी बताऊंगा। लेकिन अभी मैं फिलहाल ये बता रहा हूं कि अगर आप कभी भी करना चाहें, कभी भी, जैसे आज भी कर सकते हैं, तो क्या फायदा होगा। तो अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, 10 साल के लिए, 20 साल के लिए, 30 साल के लिए, तो आपने अगर यहां पे किस जोन में इन्वेस्टमेंट किया होता, तब भी मार्केट कहां पे पहुंचा है, आज यहां मार्केट आया है। आपने अगर इस जोन में अगर पैसा इन्वेस्टमेंट किया है, तब भी पैसा कहां पे आया है, यहां पे मार्केट चल रहा है। यानी कि जब आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करते हैं
तो देश की अगर इकोनॉमी अच्छी है तो वो क्या करती है, ग्रो करती है। तो आप अगर आज पैसा यहां पे लगाते हैं तो आफ्टर 10 ईयर 20 ईयर मार्केट कहां हो सकता है, मार्केट यहां पे हो सकता है, क्योंकि 2047 तक हमारा देश विकसित राष्ट्र बनने की एक राह पे चल रहा है। और अगर ऐसा होता है तो हमारा मार्केट वहां पे भी पहुंच सकता है। तो एक तो ये होता है सीधे सीधे सिंपल सा कि लमसम हम कभी कर सकते हैं, कभी भी। बट अगर हमें लमसम करना है तो देखिए थोड़ा सा अगर हम थोड़ा सा अगर ध्यान देते हैं तो हम ज्यादा प्रॉफिट या ज्यादा रिटर्न्स प्राप्त कर सकते हैं। एक होता है कि सही एंट्री। अब आप खुद सोचिए, अगर मैं ये बोलूं आपसे कि दो इन्वेस्टर हैं, एक इन्वेस्टर ए है और एक बी इन्वेस्टर है। एक पर्सन ने क्या किया था, एक पर्सन ने यहां पे इन्वेस्टमेंट किया जो कि ए है, और एक पर्सन ने यहां पे इन्वेस्टमेंट किया जो कि बी है। अब आप खुद बताइए कि किसको आज के समय पर ज्यादा प्रॉफिट हो रहा होगा, ए को या बी को, कमेंट करके बताइए। एक बंदे ने यहां पे इन्वेस्टमेंट किया था सारा पैसा, मान लीजिए 5 लाख रुपए लगाए थे उसने, 5 लाख रुपए, और एक बी ने यहां पे 5 लाख रुपए लगा दिए। अब किसको ज्यादा रिटर्न मिलेंगे मुझे आप कमेंट करके बताइए। ए को मिलेगा ज्यादा रिटर्न और आज स्थिति यहां पे चल रही है तो, या बी को मिलेगा? कमेंट कर दिया। चलिए अब मैं बताता हूं। देखिए क्या हुआ कि जब हम म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमें क्या मिलती है, लेटेस्ट एनएवी मिलती है। हमें क्या मिलती है, लेटेस्ट एनएवी मिलती है, यानी कि नेट असेट वैल्यू। डेली मार्केट आवर्स जब बंद हो जाते हैं 3:30 बजे के बाद में, लेटेस्ट एनएवी यानी कि डेली लेटेस्ट एनएवी आती है और उसी के बेसिस पे हमें क्या मिलता है, यूनिट्स मिलती हैं। तो हमें जो यूनिट्स मिलती हैं, अलॉट होती है। तो आप देखिए यहां पर क्या है, यहां पर निफ्टी 50 का चार्ट देख के हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो यहां पे अगर हम किसी म्यूचुअल फंड का अगर हम ग्राफ देखेंगे तो यहां पर क्या होगा, यहां पर प्राइजेस ज्यादा होंगे एनएवी के, और यहां पे प्राइसेस क्या होंगे, कम होंगे। अगर हम म्यूचुअल फंड का चार्ट देखेंगे तो ये निफ्टी 50 का है, लेकिन मैं समझाने के बता रहा हूं आपको। तो वहां पे एनएवी, यहां प्राइस ज्यादा होंगे। जब एनएवी के प्राइस ज्यादा होंगे तो हमें यूनिट्स कम मिलेंगी, और जब यहां पर एनएवी के प्राइस कम होंगे तो हमें यूनिट्स ज्यादा मिलेंगी। ठीक है जी। तो जो बी ने इन्वेस्टमेंट किया है इनको यूनिट्स ज्यादा मिलेंगी, क्योंकि इनको सस्ते में लगा, इन्होंने पैसा लगाया, गिरावट में पैसा लगाया, सस्ते में लगाया है। तो आज के समय पर बी को ज्यादा प्रॉफिट होगा, यहां पर बी को अच्छे रिटर्न मिल रहे होंगे। तो एक तो ये तरीका ये होता है आपका इन्वेस्टमेंट करने का कि आप थोड़ा मार्केट को देखिए मतलब, और मार्केट में जब करेक्शन आता है तब आप इन्वेस्टमेंट करिए, नीचे आता है मार्केट। और कैसे करिए कि सपोज दैट आपको एक बड़ा अमाउंट लगाना है, जैसे 1 लाख रुपए लगाना है या 5 लाख रुपए लगाना है, तो आप क्या करेंगे, जैसे 1 लाख रुपए आपको लगाना है तो आप 1 लाख रुपए के 4 हिस्से कर लीजिए, 25-25 हजार, या 20-20 हजार के 5 हिस्से कर लीजिए, और उस पैसे को हर गिरावट में लगाते जाइए। आपको लगता है कि मार्केट में अब क्या होगा, गिरावट आ सकती है, जैसे कि यहाँ पे, या अगर हम इसकी बात करें, इस जोन की बात कर लेते हैं यहाँ पर। तो जैसे ही आपको इस जोन में बात करेंगे तो 20 हजार यहाँ लगा दिए, फिर 20 हजार थोड़ी गिरावट में लगा दिए, फिर 20 हजार यहाँ पे लगा दिए, 20 हजार यहाँ पे लगा दिया। तो इस प्रकार से आपका पैसा क्या होगा, मार्केट में डिप्लॉय हो जाएगा। तो आप वीकली भी लगा सकते हो मैनुअली कि हाँ भैया आज मैं 25 हजार या 20 हजार लगा देता हूँ, फिर अगली वीक लगा दूंगा 20 हजार रुपए। तो हर गिरावट पे आप थोड़ा थोड़ा पैसा लगाएंगे तो हो सकता है कि आपका जो एवरेज बाई प्राइस होगा ना वो ठीक ठाक निकल आएगा, है ना। और किसी बंदे ने मान लिया टॉप पे पैसा लगा के छोड़ दिया है तो वो थोड़ा सा प्रॉफिट आपको नहीं मिल पाएगा ज्यादा। तो एक तो तरीका यह है कि थोड़ा थोड़ा पैसा मार्केट में लगा दीजिए। अब दूसरे तरीके की बात करते हैं जो कि काफी ज्यादा प्रैक्टिकल है और काफी ज्यादा काम का है। ठीक है, तो दूसरा तरीका क्या है, दूसरे का तरीके में क्या करते हैं हम लोग, एसआईपी का इस्तेमाल, सॉरी एसटीपी का इस्तेमाल करते हैं। एसटीपी, सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान। अब ये सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान क्या होता है, बेसिकली इसका कॉन्सेप्ट ये होता है कि एक फंड से पैसे को दूसरे फंड के अंदर ट्रांसफर करना। तो जब हमारे पास बड़ा फंड होता है 5 लाख, 10 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, तो क्या करा जाता है, उस पैसे को सबसे पहले क्या करा जाता है, डेट फंड के अंदर ट्रांसफर किया जाता है। डेट फंड के अंदर क्या करा जाता है, उस पैसे को, जैसे 1 सीआर है तो 1 सीआर को पहले डेट फंड के अंदर डाल देते हैं। अब डेट फंड कैसे काम करता है, क्या फंड होता है, डेट फंड मतलब वो फंड होते हैं जो कि पैसा आपका एक तरह से सिक्योर पैसा होता है, जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स होते हैं, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स वगैरह होते हैं। हालांकि कॉर्पोरेट बॉन्ड थोड़े से रिस्की हो जाते हैं कंपेयरिंग टू डेट बॉन्ड के। कॉर्पोरेट बॉन्ड में क्या रहता है, आपको रिटर्न अच्छे मिल जाते हैं लेकिन थोड़ा सा रिस्क बढ़ जाता है। तो डेट फंड प्योर होता है एक तरह सरकारी, समझ लीजिए सरकारी स्कीम मान लीजिए एक तरह से। तो उसके अंदर जो बॉन्ड्स होते हैं उनके अंदर पैसा लगता है। तो आपने सारा पैसा क्या किया, एकदम से इसके अंदर डाल दिया, और यहां पर आपको रिटर्न की तरह कैसे मिलते हैं, यहां पर आपको रिटर्न मिलते हैं जो एफडी होते हैं ना, उसके नियर बाई आपको रिटर्न मिल जाते हैं 5.5%, 6%, 6.5%, आपको ऐसे रिटर्न मिल जाते हैं। यानी कि आपने यहां पे पैसा लगाया तो आपको यहां पे भी रिटर्न मिल रहे हैं। अब बेसिकली हम जो म्यूचुअल फंड में पैसा डालते हैं वो बेसिकली हम कहां डालना चाहते हैं, इक्विटी के अंदर, क्योंकि इक्विटी के अंदर ही तो हमें अच्छे रिटर्न मिलते हैं। तो जब इक्विटी के अंदर हम ये पैसा डालेंगे तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें अगर ये पैसा इक्विटी के अंदर डालना है तो यहां पर हमारे क्या होते हैं, इक्विटी फंड्स होते हैं।
ठीक है जी। इक्विटी फंड्स होते हैं यहाँ पर, आप देखेंगे यहाँ पर, तो इक्विटी फंड्स में हमें पैसा ट्रांसफर करना है यहाँ पर। तो हमारा फंडा क्या रहता है, जब भी हम शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं, म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा लगाते हैं, तो हमारा पैसा म्यूचुअल फंड, इक्विटी म्यूचुअल फंड के अंदर आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आपका यहाँ पे ग्रोथ मिलती है हमें। तो हमने क्या किया कि हमारा पैसा यहाँ पे लगा था, हमने लगा दिया डेट फंड के अंदर, और हमें अब इस पैसे को यहाँ पे ट्रांसफर करना है। अब ये पैसा आपको ट्रांसफर कितने महीने के अंदर करना है, ये आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी कि मुझे इस महीने को 6 महीने के अंदर इस पैसे को यहाँ से इस टोटल 1 CR को मुझे इधर ट्रांसफर करना है, एक 6 महीने के अंदर, या फिर 1 साल के अंदर, या 1.5 साल के अंदर, या 2 साल के अंदर। वो आपकी प्लानिंग आपको सोचनी पड़ेगी। जैसे कि हम सोचते हैं कि हम पैसा लगाना चाहते हैं और हमें अगर उस गिरावट का फायदा लेना है, हमें क्या करना है, उस गिरावट का फायदा लेना है। मान लीजिए, तो अगर जैसे अभी की बात कर लेते हैं, और अभी की गिरावट का हम फायदा लेना, मान लीजिए सपोज दैट कि भाई अब गिरावट आ रही थी मार्केट के अंदर और मुझे पैसा लगाना है। एक सेकेंड, क्या हो गया, जूम हो जा भाई। ठीक है जी। अब इस गिरावट में पैसा लगाना है, तो आपको पता है कि इजराइल ईरान और इनका कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो कोई युद्ध कितने महीने चल सकता है, 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने। तो आप उसी हिसाब से थोड़ा सा कैलकुलेशन ये भी कर सकते हैं कि हाँ, ये अच्छी खासी गिरावट यहाँ पे मिल सकती है और मेरे को यहाँ पे एंट्री अच्छी मिल सकती है, तो मुझे 3 महीने के अंदर पैसा लगाना है। तो 3 महीने के अंदर पैसा मुझे डेट से यहाँ लेकर के यहाँ पे ट्रांसफर करना है। तो ये आपकी प्लानिंग का हिस्सा हो सकता है, या आपको 1 साल के अंदर ट्रांसफर करना है तो 1 साल, या 6 महीना करना है तो 6 महीना। तो ये प्लानिंग का हिस्सा होता है। तो हमने वो चीज सोच ली, मान लीजिए। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, इस पैसे में अब हमें यहाँ पे पैसा यहाँ पे लेके आना है फाइनल, यानी ये टारगेट है, यहाँ पे पैसा लाना है, ये सोर्स है हमारा, ये टारगेट है। तो टारगेट में हमारे कौन कौन से म्यूचुअल फंड्स होंगे, किस किस कैटेगरी के म्यूचुअल फंड में हम पैसा ट्रांसफर करेंगे, तो हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, फंड 1 हो सकता है, फंड 2 हो सकता है, और अलग अलग कैटेगरी के कोई भी फंड होंगे वो हो सकते हैं। और हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे प्रॉपर तरीके से अपना पोर्टफोलियो डिजाइन कर लेंगे। और पोर्टफोलियो डिजाइन करने के बाद में हमने यहाँ पे एक अपना सेट कर लिया, टारगेट सेट कर लिया। अब हमें ये 1 CR पैसा ट्रांसफर करना है इतना। अब आपको 6 महीने के अंदर करना है, 1 साल के अंदर करना है, तो डिवाइड कर लीजिए भाई। 1 करोड़ डिवाइडेड बाई 6 महीने, यानी कि 6 का डिवाइड करके तो कितना आ गया मंथली। तो जितना भी आ रहा है उसी हिसाब से आप पैसा का क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ पे ट्रांसफर कर देंगे। तो मैं एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए कि यहाँ पर आप क्या करेंगे, हर महीने आपने फ्रीक्वेंसी, अगर आपको जल्दी जल्दी पैसा डिप्लॉय करना है मार्केट में, जल्दी जल्दी इधर भेजना है, तो आप वीकली सेट कर सकते हैं फ्रीक्वेंसी को, ठीक है। और आपको आराम से भेजना है तो आप मंथली फ्रीक्वेंसी भी सेट कर सकते हैं। तो जो भी आपने फ्रीक्वेंसी सेट की है, तो मान लीजिए 2 लाख आपने इस फंड के अंदर ट्रांसफर कर दिया, 2 लाख आपने इस फंड के अंदर ट्रांसफर कर दिया, 2 लाख आपने इस फंड के अंदर ट्रांसफर कर दिया, 2 लाख आपने इस फंड के अंदर ट्रांसफर कर दिया, और 2 लाख आपने इस फंड के अंदर ट्रांसफर कर दिया। ठीक है जी। यानी कि आपका 5 दूनी 10 लाख रुपए आप हर महीना यहां से यहां पर ट्रांसफर कर रहे हो, ठीक है ना। तो ये कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी, भैया इतना पैसा मेरा टोटल है, मतलब इस फंडा क्या है पूरा टोटल। इसका फंडा सीधा सीधा ये है कि आपको पैसा यहां पे आपने शिफ्ट कर दिया पैसे को, यानी कि यहाँ पे आपको अच्छे खासे रिटर्न तो नहीं मिलेंगे, लेकिन आपका पैसा सेफ और सिक्योर रहेगा। चाहे मार्केट ऊपर जाए, चाहे मार्केट नीचे आए, आपको फिक्स रिटर्न यहाँ पे मिलेंगे। और फिर इस पैसे को आप यहां पे डालेंगे। अब इसका फायदा ये होता है, एसटीपी करने का फायदा ये रहता है कि मान लीजिए अगर आप पैसा इसमें लगा रहे होते मार्केट में, अगर आप इस मार्केट में पैसा लगा रहे होते तो क्या हो सकता था, आपके साथ ये हो सकता था कि आप जो पैसा लगा रहे हो, आपने वो 1 CR मान लीजिए आपने यहां डाल दिया, या फिर यहां पे डाल दिया, कहीं पे भी डाल दिया, और उसके बाद मार्केट में एक करेक्शन आया, तो आप ये कहते कि यार मैंने ना पैसा थोड़ा ज्यादा ऊपर लगा दिया, अगर इसको नीचे लगा देता तो मुझे ज्यादा यूनिट्स मिल जाती, मुझे ज्यादा फायदा होता है लॉन्ग टर्म के अंदर। तो इसीलिए हम क्या करते हैं कि अपना पैसा एसटीपी के माध्यम से हम लगाते हैं पैसा। तो इससे क्या होता है, हमें एवरेज प्राइस मिल जाता है। अगर आप वीकली डाल रहे हैं या मंथली डाल रहे हैं, तो कभी मार्केट ऊपर होगा, कभी नीचे होगा, तो इस प्रकार से आपका एक जो बड़ा अमाउंट था वो मार्केट में डिप्लॉय हो जाएगा इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के अंदर, और आपको उसका एवरेज प्राइस मिल जाएगा। तो आपको आप ये नहीं कह सकते कि यार हमने गलत जगह पैसा लगा दिया था। जब हमें एवरेज मिल जाता है ना प्राइस, तो उसे लॉन्ग टर्म के अंदर हमें अच्छे खासे रिटर्न मिलने की संभावना हमारी बढ़ जाती है। तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं। तो जब भी कभी आपको लमसम करना है, आप हमेशा ही थोड़ा सा प्लानिंग के साथ करेंगे। देखिए, आप जितना अच्छा प्लानिंग कर लेंगे उतना ही बेहतर आप रिटर्न प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है ना। नो डाउट, किसी ने अगर यहाँ पे पैसा लगाया है, 2 बंदों ने पैसा लगाया, ए मतलब एक बंदे ने यहाँ पे पैसा, मैंने एग्जाम्पल बताया, ए ने और बी ने पैसा लगाया, लॉन्ग टर्म के अंदर अच्छा रिटर्न दोनों को मिलेगा। लेकिन जिसने सही जगह पे पैसा ज्यादा अच्छा लगाया होगा, जितना अच्छा गिरावट के अंदर पैसा लगाया होगा, उसको ज्यादा रिटर्न्स मिलेंगे भविष्य के अंदर। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। आपके मन के अंदर कोई भी डाउट रहता है तो मुझे कमेंट करके पूछ भी सकते हैं, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना विशेष ख्याल रखिएगा, और हैप्पी इन्वेस्टिंग। मतलब कि आप इन्वेस्टिंग, भले ही आपके पास 100 रुपये है, आप इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कीजिए। ये 100 रुपये की पावर बहुत अच्छी पावर बन जाती है भविष्य के अंदर। यानी कि वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेटिव आपको लगा होगा, लगाए तो कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा, अपना फीडबैक दे दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।